वर्णन किया वही आप जान हैं। फर्क इतना ही है कि पातंजल उस वक्त धीरे धीरे एक आदमी को लेकर के उसकी स्वच्छता करके और उसे पार कराते थे, लेकिन आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। अगर हो रहा है तो उसमें बुराई क्या? हमेशा वृक्ष पे एक दो ही फूल पहले लगते हैं और फिर हजारों वृक्ष लगते हैं। अब जो तीसरी संस्था थी वो बहुत गुप्त रूप से चलती थी, जहाँ की लोग किसी को पार कराते थे। हिंदुस्तान में क्या कहीं भी ये संस्था बहुत ही गुप्त रूप से चलती थी। मैंने एक ज़ैन के जो मुख्य थे उनसे पूछा कि भाई तुम तो पार नहीं हो तो तुम अपने को ज़ैन कैसे कहते हो? कि ज़ैन का तो मतलब है जिसने जाना है, जो ज्ञानी है। अब नाम तो ज्ञानी और अंदर में कुछ कुंडली जो है सोई हुई है, तो ऐसे आदमी को कैसे ज्ञानी कहा जाए? लेकिन वो तो ज़ैन है। तो मैंने कहा साहब आप कैसे अपने को ज़ैन कहते हैं? तो वो कहने लगे कि साहब 6th सेंचुरी से लेकर के सिर्फ 8th सेंचुरी तक हमारे यहाँ 26 कश्यप हो गए, हमारे रियलाइज सोच हो गए, उसके बाद से कोई नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से हुआ? तो मैंने कहा कम से कम तुम ज़ैन तो मत सिखाओ, पहले रियलाइजेशन ले लो फिर सिखाओ। पहले वो बड़ा कठिन है, दुर्गम है। मैंने कहा बहुत सुगम है। यही बात हर एक की है कि वो ये नहीं जानते कि आपको किसी के बारे में बातचीत करने का भी अधिकार तभी होगा जब आप आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में बैठे हैं। नहीं तो जो देखो वही धर्म की बात करता है। धर्म के अंदर 2 अंग मैंने आपसे बताया कि भक्ति और ज्ञान की धर्म, और उसके अंदर जो गुप्त रूप से दोनों को जोड़ने वाला मध्य मार्ग था, जिसे कि बुद्ध ने बताया कि मिडिल पाथ, और जिसे महावीर स्वामी ने बहुत विशद रूप से बताया है कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये जो मध्य मार्ग था ये इस महाराष्ट्र में भी अनादिकाल से चलता रहा, जबकि मच्छिंद्रनाथ आदि नाथ लोग यहाँ आए और इन्होंने बहुत ही गुप्त रूप से बहुत थोड़े लोगों को अवधूत बनाने का प्रयत्न किया और करते रहे। उससे पहले आदिनाथ आदि लोग हो गए। पार्श्वनाथ के भी सर पे आप देखिए कुंडलिनी दिखाई देती, लेकिन महावीर को मानने वाले लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये कुंडलिनी है। वो सांप जैसे जो उनके ऊपर है वो है क्या चीज, इसको वो कभी सोचेंगे नहीं। वो तो सोचेंगे महावीर जी बस वो कपड़े उतार के घूमते थे। वो तो एक क्षण भर के लिए उनसे कपड़ा फट गया था और आधा कपड़ा एक रास्ते में, ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी तो उसको उन्होंने दे दिया क्योंकि वो बिल्कुल ही नग्न था। और एक क्षण भर के लिए उसके बाद वो चले गए अपने राजमहल में, उन्होंने कपड़े पहन लिए। लेकिन वो क्षण ही हमारे जैन लोगों के लिए विशेष हो गया है और उनका रात भी इस तरह से नग्न करके उनका अपमान करें। इस तरह की हर तरह की अपमानजनित घटनाएं अपने देश में सारे साधु संतों के लिए होती रही, एक ही के लिए नहीं। इसीलिए कभी लोग कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ने समाधि क्यों ली? उनका कार्य खत्म हुआ, उन्होंने कहा माँ तुम देखना आकर के इन लोगों को मैं तो धर पाया, जाकर के वो समाधिस्थ हो। और करते क्या? और उनको लोग सताते, परेशान करते, तंग करते। एक एक आदमी की जीवनी पढ़ो तो लगता है कि ये संसार जो है ये सब राक्षसों से और दुष्टों से भरा हुआ है, जो कि साधु संत जो कि आपको प्रेम और शांति देने के लिए आए हैं, आपको आत्मा में उठाने के लिए आए हैं, उनको हमेशा डंडा लेकर के आप लोग मारने पे तुले हुए। आज सहज योग में जब आप जागरूक होंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये चीज है क्या। यही एक गलती समझ लो हो गई कि उन दिनों में इतने लोग पार नहीं हो सकते थे क्योंकि समा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पार नहीं हो सकते तो आप राक्षस बन जाइए। आज वो समय आ गया है कि उन्होंने के पास, उन्होंने जो अपने रक्त इस भूमि पर डाले, जिन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो कुछ किया है, उस सब की वजह से आज हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए परमात्मा पाए। उन्होंने जो भोगा, जो तकलीफें उठाई, उसके फलस्वरूप आज आ पाए। वो हमारे धर्म की बुनियाद, फिर वो जात के कोई हो, चाहे वो हाजी मलंग हो, चाहे वो निजामुद्दीन साहब हो, चाहे वो चिश्ती के बड़े भारी संत हो, और चाहे वो
हमारे साईनाथ हो, कोई भी हो, लेकिन सब ने मेहनत करके और आप लोगों के ये प्रणाली तैयार की है। आप बैठे बैठे अपने अकल से आप नई नई बातें मत निकालें। जो कुछ हो गया सो हो गया। अब इस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त करें। ये बीच का मध्य मार्ग है, इसे धर्म का मार्ग कहना चाहिए। जो सत्वगुण नहीं होता है वो इसे प्राप्त करता है। अब धर्म क्या है? धर्म जो धारणा होती है सो धर्म है। मैंने आपसे कल बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसका धर्म है वो 4 है। और सोना है तो उसका धर्म है कि वो चमकते रहता है, तारिशबल है। इसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म हैं, लेकिन ये धर्म किस लिए बनाए? पहले इन सब साधु संतों ने धर्म की रचना की, क्योंकि हमारे अंदर संतुलन आ जाए, हमारे अंदर बैलेंस आ जाए। पर बैलेंस किस लिए? क्योंकि हमारा उत्थान हो सके। अगर समझ लीजिए कोई एरोप्लेन में बैलेंस नहीं होगा तो उसका उत्थान कैसे? इसलिए उन्होंने ये धर्म के लिए अपने प्राण दिए। सब एक ही बात कहते थे कि अपने अंदर बैलेंस हो। लेकिन आप सोचिए कि मोहम्मद साहब के जमाने में सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप शराब मत पीजिए, क्योंकि शराब थी उस वक्त। शराब मत पीजिए क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में पड़ती है। तो लोगों ने वो बात नहीं मानी। लेकिन आजकल तो जो अपने मुसलमान कहलाते हैं उनसे शराबी कबाबी कोई नहीं। उसके बाद नानक साहब आए, उन्होंने देखा कि अब एक नई चीज निकल आई है, ये लोग धुआं अंदर लेते हैं, जो कि स्वयं को नष्ट करने की अब धुआं अंदर ले रहे हैं बेवकूफ जैसे। तो उन्होंने कहा भाई इसको मत करो। तो उन्होंने क्योंकि कहा कि आप न करो, तो सिखों ने जाना कि अच्छा भाई शराब और ये चीज छोड़ देनी चाहिए। पर वो जितनी शराब पीते हैं इंग्लैंड में, वो देख करके मैं खुद हैरान। जिस चीज को मनाही की गई वही करने पर हम लोग आमादा रहे। उनका दोष नहीं, हमारा दोष है। उनको तो सताया छला और उसके बाद वो जो कहेंगे उसके बराबर उल्टा करते। जैसे हिंदुओं से कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा होती है, तो उन्होंने जातिवाद बना लिया। यानी यहाँ तक कि हमारे इलेक्शन जातिवाद पर होते हैं। भगवान बचाए रखे इस देश को। ये जाति पाति सारी आपके जन्म के अनुसार कब से बनी है? तो कर्म के अनुसार। और जो अपने अंदर आपने कर्म किए हैं, अगर आप देखें तो वाल्मीकि कौन थे? किसी ने कहा कि गीता लिखी गई, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वही विशेष है। मैंने कहा ऐसा लिख नहीं सकते। मैं गीता तो पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते। किसने लिखी? व्यास ने। और व्यास कौन थे? किसके बेटे थे? उनकी माँ कौन थी? एक ढिमरीन। क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? एक ढिमरीन का बेटा ऐसा लिख सकता है? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जन्म से ही जो ऊंचा होगा वही होगा ऊंचा। इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर बैठ करके ये जातीयता हमारे अंदर इस कदर से जकड़ गई हमारे अंदर, ये हम लोग को खत्म कर देगी। और इसका सबसे बड़ा जो असर आज हमारे देश पर आया हुआ है कि हमें बुद्धि का भ्रम हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। जब आप सहयोग में आत्मा को प्राप्त करते हैं तब आप जानिएगा कि धर्म जो है ये अंदर की चीज है। और जब धर्म जागरूक हो जाता है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है। अपने आप उसकी सारी आदतें, जिसको कि इन लोगों ने कहा था बुरी, अपने आप छूट जाती। मैं बताती नहीं कि ये मत करो वो मत करो, बस हो जाता। अब इसमें कुंडलिनी का क्या था? कुंडलिनी शुद्ध इच्छा। इस पर आप ध्यान दें, आप जरा गंभीरता से सुनो। कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा, पहली इच्छा हमारे अंदर होती है जब बाल्यावस्था में। सो मूलाधार चक्र जो है हमारी जो बाल्यावस्था है, जो हमारे अंदर अबोधिता है, इनोसेंस है, उसका हमारे लिए आधार है। उस आधार पे ही कुंडलिनी उठती है। कुछ तो आधार चाहिए किसी शक्ति को उठाने के लिए। जिसके अंदर गणपति ही नहीं होंगे उसकी कुंडलिनी मैं कहाँ से उठाऊंगी? लेकिन पहाड़ जैसे हैं ऐसे, पहले उनके अंदर गणपति का जागरण कुंडलिनी करती। कुंडलिनी क्योंकि माँ है, कहती भाई देखो अब तुम जरा जागरूक हो जाओ, नाराजी छोड़ दो, ये बेवकूफ था, इसने गलती कर दी, छोड़ो।
मैंने ऐसी ऐसी कुंडलिनी देखी है कि जो छटपटा रही बेचारी, उसके अंदर इतने बड़े बड़े छेद हैं, रक्त से भरी हुई, दुखी, जैसे कोई मार पीट करके उसे रखा है आप, लेकिन तो भी वो माँ है। तो बड़े आराम से जब देखती है कि अब आया है समा, तो बेचारी किसी भी तरह से अपना पूरा जोर लगाकर उठती है। लेकिन ये शुद्ध इच्छा आपने मानी नहीं। आपको तो शौक है घूमने फिरने का, ठीक है, घूमिए फिरिए, लेकिन आपके अंदर मजा क्या है? मजा है 2 मिनट का क्षणभंगुर, उसमें आप ये खुराफात करते हैं, वो खुराफात करते हैं, अपने को आप खत्म करे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बड़े भारी हीरो बन के घूम रहे हैं। आप स्वयं को ही नष्ट करें, माने अपनी शुद्ध इच्छा को आप नष्ट करें। शुद्ध इच्छा तो एकमात्र है कुंडलिनी, जो की चाहती है कि आपका परमात्मा से मिलन हो जाए। तो इस शुद्ध इच्छा को जब उठना होता है तो सर्वप्रथम वो आपके अंदर अबोधिता दे जाती है, आप एक छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। बड़ा कमाल है, जब सहयोग में आप आते हैं तो पहले जो आदमी अपने को बहुत विद्वान समझता है वो भी सोचता है कि नहीं, देखें क्या उसमें एक नम्रता आ जाती है, छोटे बच्चे का भोलापन उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि आपको जब परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो इन बच्चों जैसे होना है। उसके बाद जब ये शुद्ध इच्छा उठ करके स्वादिष्ठान से उठती है तो स्वादिष्ठान में बड़ी इच्छाएं आपकी होती हैं। सबसे बड़ी तो इच्छा स्वादिष्ठान की ये है कि मैं भविष्य में ये बनूंगा, मैं ये करूंगा और ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, और दुनिया भर के मन के विचार आपने जोड़ करके एक अजीब से शेख चिल्ली के पुराने किस्से की तरह किले बना के रखे। ये सारे किले आपके 1 मिनट में ढह जाते और आप देखते हैं कि शुद्ध इच्छा उठती, कहती है क्या पागल है तू। तब एक तरफ स्वादिष्ठान जब खुलता है तो मनुष्य ये नहीं जानता, इसी वक्त राजयोग घटित होता है कि जिस आदमी का स्वादिष्ठान पकड़ा हुआ है, खासकर जो लोग अपने को फ्यूचरिस्टिक समझते हैं, भविष्य की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं और दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं, इस तरह की जो अपने को बहुत महत्वपूर्ण और अहंकार पूर्ण समझते हैं, उनका स्वादिष्ठान बड़ा जकड़ा हुआ होता है। फिर जो लोग डॉक्टर होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो भी उससे चिपक जाते हैं। ऐसे सारे चिपके हुए लोगों को ये शुद्ध इच्छा जो है खींच लेती है। उसकी वजह से स्वादिष्ठान चक्र खुल जाता है और अब शुद्ध इच्छा ऊपर की ओर बहती है। अब वो धर्म में आ जाता है। जब शुद्ध इच्छा धर्म में आ जाती है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो धर्म के नाम पे बहुत सारा रुपया पैसा कमाते, एकदम छोड़ छाड़ के बैठ जाते। बहुत से लोग विलायत में धर्म के नाम पे गांजा पीते, क्योंकि हमारे यहाँ से गुरु घंटाल गए ना उनको समझाने के लिए गांजा पियो, गांजा पीने से आपको भगवान मिल जाएंगे। और वो बेचारे इतने सीधे साधे कि वो खूब गांजा पी रहे, क्यों? अब इनको लगता है कि बस भगवान आने वाले हैं उनको लेने के लिए। तुकाराम साहब के लिए जैसे विमान भेजा था, ऐसे सभी गंजेड़ू लोगों के लिए परमात्मा आने वाले, और उसी विश्वास में खूब गांजा पीते, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, और वो सोचते हैं कि यही स्पिरिचुअल है। उस वक्त जब धर्म जागृत होता है तो मनुष्य उस प्रकाश में देखता है कि ये मेरी शुद्ध इच्छा जो है कि कितनी प्रकाश होती है। उस प्रकाश में देखता है कि कहाँ ये धर्म है, ये तो माँ अधर्म है। अधर्म तो इतना बड़ा है कि इससे मैं बिल्कुल ही नर्क में जाऊंगा। 2 क्षणभंगुर सुख के लिए मैंने ये महान आनंद को छोड़ दिया, लेकिन वो सोचता नहीं है। उसका नाभि चक्र जो है वो जानता है, वो कुछ जानता नहीं, लेकिन नाभि चक्र इसको महसूस करता है और उसके अंदर वो भावना आती है। नाभि चक्र खुलता है, शुद्ध इच्छा है, आओ तुम्हारा आगमन हो। बाकी सब इच्छाओं ने मुझे गंदा कर दिया, मुझे खराब कर दिया, मुझे जकड़ दिया। नाभि चक्र खुलता है, आगमन कुंडलिनी का ऊपर हुआ। अभी यही शुद्ध इच्छा आपको ये जो हमारा बहुत पढ़ना लिखना
और दुनिया भर की जो रिजिडिटी हमको आ गई है पढ़ने लिखने से, या ऐसे लोग कि मैं तो भाई एक मर्तबा खाना खाता हूँ भगवान के नाम पे। भगवान ने क्या कहा था? आप उपास से मरो। अरे वैसे ही देश में लोग उपास कर रहे हैं, काय को उपास करते हो भगवान के नाम पे? आपको करना है तो करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे क्यों उपास करते हो? फिर ये कि मैं तो बस एक कपड़ा पहनता हूँ, 4 मर्तबा नहाता हूँ। क्या भगवान ने कहा था कि आप 4 मर्तबा नहाओ और एक कपड़ा पहनो? उस वक्त में शुद्ध इच्छा सामने आती है, वो कहती है कि ये सब में कहाँ फंसा है। ये जातीयता और ये छोटी छोटी ओछी बातें जो हमारे दिमाग में भरी हुई सब छूट जाए। ये जो रिजिडिटी आई हुई है, जो हमारे अंदर एक तरह का घुटा हुआ हमारा जो वातावरण हो गया है, तो स्वच्छ हो करके कुंडलिनी स्वाधिष्ठान को छोड़ती हुई जब नाभि चक्र में आती है, तो उसके अंदर के धर्म को जब जागृत करती है, तो धर्म के प्रकाश में मनुष्य स्वयं धार्मिक हो जाता है। अब आप ही सोचिए, क्या मोहम्मद साहब हुए, हमारे यहाँ के संत साधु हुए, क्या समझ लीजिए ईसा मसीह हुए, या कोई भी खलील जिब्रान हुए, विलियम ब्लेक हुए, कन्फ्यूशस हुए, ये जो बड़े बड़े महानुभाव हो गए संसार में, उनको कुछ कहना पड़ता था कि तू चोरी मत कर, तू डकैती मत डाल, तू औरतों के पीछे मत भाग, तू अपना जीवन शराब में मत बर्बाद कर? ये कहना पड़ता था क्या? वो कैसे करते थे? उनका उधर चिट्ठी नहीं जाता था, उनको उसमें मजा ही नहीं आता था, क्योंकि वो ऊंचे इंसान थे। उस ऊंचाई की जब शुरुआत होती है, तो मनुष्य अपने आप सब छोड़ के अपने गौरव में खड़ा होता है कि क्या मैं इन चीजों की गुलामी कर रहा हूँ? तब उसकी समझ में आता है कि ये सब चीजें मुझे गुलाम कर दे रही, मैं इसके गुलामी में फंसा जा रहा हूँ, मैं इससे ऊंचा। इस तरह से धर्म जागृत होता है। चोरी चकारी झूठ बोलना सब छोड़ के मनुष्य निर्भय होता है। ईसा मसीह का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जिस वक्त एक वेश्या, जिसे कि लोग पत्थर मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम महापापी नहीं है, ये है वो है, तो उस वक्त ईसा मसीह जाके उसके सामने खड़े। उनका और वेश्या से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके सामने जाके हिम्मत से खड़ी और उन्होंने कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया होगा वो पत्थर मारे पर मुझे मारे। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत नाभि चक्र के अंदर, मनुष्य के अंदर जागृत होती है, और जब ये जागृत होती है तो मनुष्य धर्म पे पूरी तरह से खड़ा होता है कि ये धर्म है और उसमें किसी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तब रिजिड नहीं है, तब वो एक शबरी के बेर खाता है, उसके झूठे में जिसमें उसे दांत लगाए बूढ़ा आदिवासी बिचारी, उसके वो बेर खाता है। दुर्योधन का मेवा छोड़ करके विदुर के घर जाके वो साग खाता है। ये सब धर्म की असल जागृति तब होती जब कुंडलिनी नाभि पे जम जाती, क्योंकि शुद्ध इच्छा में ही आप धर्म के असली स्वरूप को जानते हैं। ये नकली स्वरूप से आप घबराइए नहीं, ये सब गिर जाएगा। उसके बाद जब ये नाभि चक्र से कुंडलिनी ऊपर भी आती है, तो हृदय चक्र पे इस कुंडलिनी का जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि इस जगह जो हमारी जगदम्बा है उसका स्थान है, और जगदम्बा अपनी माँ है, इस सारे संसार की माँ। उससे हमें हर तरह का संरक्षण, प्रोटेक्शन मिलते रहता है। जब बच्चा 12 साल की उम्र का रहता है, तब तक उसके अंदर यहाँ पे जो स्टर्नम करके हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज नाम की शक्तियाँ तैयार होती हैं। ये जगदम्बा के गण हैं,
और वो फिर अपने सारे शरीर में फैल जाते। और जब ये हड्डी हिलने लग जाती है तो वहाँ से संदेशा जाता है, मैसेज जाता है कि देखो कुछ न कुछ बाहर से आघात आ रहा, तैयार हो जाए। तब ये गण तैयार हो जाए। ये उस जगदम्बा के गण हैं जो जा करके हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं। जिस वक्त में ये आपकी कुंडलिनी जागरूक हो जाती, किसी तरह की भय आशंका सब तरह की चिंताएं सब भाग जाती, क्योंकि शुद्ध इच्छा का आगमन हमारे हृदय चक्र में हुआ है और हमारे अंदर जगदम्बा जागृत हो गई। जिसके अंदर जगदम्बा जागृत है उसको दुनिया की या किसी भी चीज की कोई भी भीति नहीं रह जाती, कोई डर नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता। और उसे लगता है कि मेरी माँ जब इतनी शक्तिशाली नहीं है तो मैं किससे क्यों डरूं। और इस डर की वजह से मनुष्य जिस ग्लानि में फंसा है वो ग्लानि उसकी हट जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जा करके दूसरों पे आतताई होता है, उनको जा करके दुष्टता करता है। अधिकतर वही लोग आतताई होते हैं जो निर्बल होते हैं। अगर आप किसी बकरी को शेर के सामने बांध दें तो वो बकरी भी शेर से लड़ने लग जाती है। इसी प्रकार अधिकतर आतताईपना उन लोगों से आता है जो निर्बल होते हैं और जिनमें अपने पे विश्वास नहीं होता। जिनको अपने में विश्वास होता है वो बीचों बीच खड़े रहते हैं। एक चाइनीज में एक कहानी है कि एक राजा ने 2 मुर्गे ला करके एक बड़े साधु को दिया कि भाई इनको तुम सबल बनाओ, क्योंकि इनके मुर्गे की जब लड़ाई होगी उसमें ये किसी तरह से जीत जाए। तो जब राजा उसको वापस लेने को गया तो देखता है कि ये दोनों मुर्गे जो थे वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहे, आराम से खड़े हुए हैं। उनका भाई ये क्या लड़ेंगे, उनका तुम ले जाओ। तो जब जाके उन्होंने प्रांगण में एरिना में छोड़ा तो सब मुर्गे उनके ऊपर आई, अपने दोनों इस तरह से सीना तान के देखते रहे, बेवकूफ कहीं के। इस तरह से सब लोग हैं, ये सब बेवकूफ आ रहे हैं। तो वो बाकी के सब घबरा के भाग गए कि ये कोई तो भी बड़े पुरुष दिखाई देते हैं, सब उसमें से भाग गए और ये दोनों जने जीत गए। इसी प्रकार जो मनुष्य जगदम्बा की कृपा में आ जाता है वो किसी पे भी कोई तरह का आतताईपना या कोई तरह का प्रहार या दुख देना नहीं देता, क्योंकि उसकी माँ सबके सुख के लिए इतनी मेहनत करती है। पर वही अगर कोई राक्षस और दुष्ट आदमी हो तो उसके पीछे में वो डंडा लेके लग जाता है। हमारे सामने शिवाजी महाराज का कितना बड़ा उदाहरण, जितने वो कणखर और जितने ही वो लोहा लेने वाले थे उतने ही वो मृदु हृदय और अपनी माँ की रक्षा में हर समय बने रहते। और उनके अंदर हर समय माँ का नाम ही श्रीम की इच्छा, ये माँ की इच्छा, उसके आगे में श्रीम चीज इच्छा, सिर्फ माँ के सिवा वो किसी की बात नहीं करती। इसी जैसे कि श्री गणेश है, इनको सबसे बलवान संसार में समझा जाता है, उनको वीर माना जाता है। सबसे महान वीर श्री गणेश है, क्योंकि वो माँ के आगे किसी चीज को नहीं, उनकी माँ ही उनकी देवता, वही अधिष्ठात्री, वही सब कुछ है। और उस माँ के शक्ति पर वो इस कदर जमे हुए हैं कि संसार की कोई भी चीज उनको छू नहीं सकती। जिस वक्त में ये शुद्ध इच्छा आपकी विशुद्धि चक्र में आती है, उस जगह जो भी विशुद्धि की खराबियां हैं उसको वो ठीक करती है। लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो सिगरेट पीने वाले को भी ठीक करती, उसकी जो कुछ भी शारीरिक तकलीफें हैं उसको दूर करके, और मानसिक भी तकलीफें इस विशुद्धि चक्र में हो जाती है कि मनुष्य सोचता है मैंने ये गलती की, मैं बड़ा पतित पावन हूँ, पतित हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, भगवान तुम पतित पावन हो, मेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं, मैं तो सबसे बुरा आदमी हूँ। इस तरह से अपने को जो ग्लानि में डालता है उसकी भी वो स्थिति ठीक करके उसको उसके गौरव में उठाता। ये कुंडलिनी की, ये कुंडलिनी जब श्री कृष्ण को यहाँ जागरूक कर देती है तब वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनके लिए ये सारी सृष्टि एक लीलामय, उसके अंदर वो साक्षी स्वरूप को आ जाता है। जिसकी बात की है कि ये सब नाटक खत्म होकर के आप नाटक को दूर से देखते हैं। जब तक आप नाटक को दूर से नहीं देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा। नहीं तो देखते देखते आप ही शिवाजी बन गए तो क्या होगा आपका, या आप ही देखते देखते रोना शुरू कर दिया तो आपका क्या हाल होगा। पर उस वक्त आप सिर्फ नाटक जैसे देखते हैं दुनिया को। और ये जो चक्र हमारे अंदर दुनिया भर के चल रहे हैं कि निराशा और आशा, जैसे बताया कि 2 दिन की जिंदगी है, कभी आशा में कभी निराशा, इन दोनों के चक्करों में से निकल के
आप सारी दुनिया को एक नाटक की तरह देखते हैं। कभी ट्रेजेडी है तो कभी कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी आप देखते हैं और कॉमेडी भी आप देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखने वाले हैं, उसके आप साक्षी स्वरूप है। यह आपको यहाँ विशुद्धि चक्र पे होता है। असल में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। जब आप आकर के कुंडलिनी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ 16,000 शक्तियाँ हैं जो कि उनकी पत्नी स्वरूपी संसार में आई थी, और 5 भूत, जितने भी पंच महाभूत हैं जिनको कि हम मानते हैं कि इससे हमारी सारे चक्र बने, उन सारे पंच महाभूतों को जैसे उनकी 5 पत्नियां थी उस तरह से आप कंट्रोल कर लेते। ये बहुत बड़ा चक्र है, और इस चक्र के ऊपर जिसने सिद्धि पाली उसको हम सोचते हैं कि उसी को दृष्टा, वही दृष्टा हो जाता है। वो आगे का पीछे का सब जानता है, कहे न कहे दूसरी बात है, क्योंकि हर बात कहने लायक नहीं है, हर बात किसी से कही नहीं जाती, किसी से कही जाती, लेकिन वो एक दृष्टा स्वरूप हो जाता है। उसके बाद यही शुद्ध इच्छा सब विशुद्धि के जो कुछ भी विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध हो जाता है। जब वो पूर्ण पवित्रता में आ जाता है, उसकी सब बाकी की इच्छाएं गल जाती हैं, तब आज्ञा चक्र पे आते ही साथ वो एक तपस्वी हो जाता है, जो कि ईसा मसीह का ये चक्र है। ईसा मसीह और कोई नहीं थे, साक्षात महाविष्णु थे जो राधा जी के पुत्र थे, और श्री कृष्ण उनके पिता थे। आप देखिए ईसा मसीह की उंगलियां हमेशा इस तरह से रहती हैं, और इन 2 उंगलियों में उन्होंने, एक तो ये विशुद्धि चक्र है और ये विष्णु का चक्र है, तो दोनों बार फादर को उन्होंने विष्णु और कृष्ण के ही नाम से, उनका नाम भी जो क्राइस्ट था वो भी कृष्ण के ही नाम से, कृष्ण से ख्रिस्त हुए। उसी प्रकार यशोदा जी के नाम से राधा जी ने उनका नाम जीसस रखा हुआ। इन सब का आपस में रिश्ता है, बहुत नजदीकी रिश्ता है। अगर आप सहयोग में जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा, हे भगवान हम लोग क्यों लड़ते हैं। मोहम्मद साहब का नानक साहब का कितना नजदीकी रिश्ता है, नानक साहब का और सीता जी का कितना नजदीकी रिश्ता है, और ये महावीर और बुद्ध का आपस में कितना एक बना है। दोनों जुड़वे भाई जो कि श्री राम के पैदा हुए थे, लड़के लव और कुश, वही बार बार हसन हुसैन आदि बनकर इस संसार में आए हुए, वो सब आपस में एक है। और ईसा मसीह ने साफ साफ कह दिया कि those who are not against me are with me। वो कौन? उधर ईसाई लोग देखने को तैयार नहीं, सिर्फ 4 साल उन्होंने बातचीत करी, उनको खत्म कर। 4 साल में तो मैं 7 हिप्पियों को लेकर अपना सर पटक रही थी, उनको पार कर रही थी। 4 साल तो मुझे 7 हिप्पियों के साथ लग गए। विचारों ने 4 साल में वो करते क्या? 4 साल के अंदर उनको लेकर के लोगों ने क्रूसिफाई कर क्या कहने किया। आज तक आपने देखा होगा कि जितने बेकार लोग हैं उन्हीं के लेक्चर, उन्हीं की बातें लोग सुनते रहे, लेकिन जो असल लोग हैं उनको किसी ने नहीं माना। उसमें दोष थोड़ा सा ये भी रह गया कि असल जानने की दृष्टि लोगों में नहीं थी, उनको समझने की दृष्टि लोगों में नहीं थी। इसलिए इस प्रकार लोग हमेशा ही गलत लोगों को, रॉन्ग लोगों को, जिनमें कोई भी वर्चू नहीं है, जिनके अंदर कोई भी साक्षात नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते रहे। लेकिन अब नहीं, अब आप अपनी दृष्टि ले लें और उसके बाद आप असलियत जो है उसे जानें। इस प्रकार ईसा मसीह का जन्म एक बड़ा तपस्विता का था, क्योंकि हमारे अंदर जो 2 संस्थाएं जिसे मन शक्ति और प्राण शक्ति की जो बाई प्रोडक्ट जैसे कहा था कि अहंकार और प्रत्यहंकार, इस प्रकार जो मनस और अहंकार है उसके बीच में जो पकड़ है, उसके बीच में जो घर्षण है, उसके अंदर से ईसा मसीह को निकाला, और उसके निकलने के लिए, उस कुंडलिनी को उसमें निकालने के लिए उनको क्रॉस पे चढ़ना था। ये उनका नाटक था। वो कुछ क्रॉस पे क्या चढ़ेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी था। ऐसे आदमी को किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो एक नाटक था। और वो नाटक इसलिए किया गया कि इन 2 चक्रों के बीच में से कुंडलिनी का निकलने के लिए मार्ग बन जाए, और उसी में अंदर वो बैठ गए कि जब कभी भी शुद्ध इच्छा यहाँ पर आएगी उस वक्त जागरूक होकर के मैं ये द्वार खोल दूंगा। इसीलिए कहते हैं कि ईसा मसीह ये दरवाजा, और ईसा मसीह जो है
या महाविष्णु जो है ये श्री गणेश का साक्षात अवतरण है और इसकी आपको हम सिद्धता सहयोग में कुंडलिनी में दे सकते हैं। उसके बाद सहस्त्रार पे आप आते हैं। सहस्त्रार जो है ये सारा सम्यक, जब तक सहस्त्रार तक मनुष्य की धार्मिक स्थिति या उसकी आत्मिक स्थिति नहीं पहुंच जाती तब तक सम्यक ज्ञान बताया नहीं जा सकता है। तो उससे पहले जिन्होंने बताया सबके खोपड़ी पर से चला, क्योंकि यहाँ 7 ही चक्रों का पीठ हमारे सर में है और ये जो कुछ भी हमने अभी तक 7 चक्रों से पाया हुआ है वो पूरा की पूरा सम्यक हमको यहाँ सहस्त्रार पे मिलता है। और इस सम्यक ज्ञान को पाने के लिए सहस्त्रार में आना जरूरी है, इसे लिम्बिक एरिया कहते हैं। और उसके बाद जबकि आज्ञा चक्र के खुलते ही हमारे दोनों ही, इसे हम कहें कि बलून जैसे बने हुए आत्मा और दोनों बलून जैसे बने हुए अहंकार और प्रतिअहंकार आदि जो दो बलून है उसको वो खींच ले। जब आत्मा चक्रों से अपने अंदर खींच लेता है, उसका सक्शन हो जाता है, तब ये यहाँ का तालु भाग खुलता है, ये ब्रह्मरंध्र खुलता है। उस वक्त हमारी सब इच्छाएं गलित हो जाती, हमारा सब अहंकार गलित हो जाता है, हमारे सब कर्म खत्म हो जाते हैं और हम शुद्ध स्वरूप वहाँ पर विराजमान होते हैं। इस वक्त की सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, तब शुद्ध इच्छा आपके ऊपर में जा करके और सदाशिव का जो हमारे सर के स्थान है उसे छू ले। जैसे ही सदाशिव के स्थान को वो छूती है वैसे ही उसका आंदोलन हृदय में बसा हुआ उनका जो प्रतिबिंब है जो कि शिव स्वरूप आत्मा है उसको जागरूक करती है। अब जो शुद्ध इच्छा है उसकी शुरुआत हो गई, उसका जो प्रकाश है वो आना शुरू हो। अब आप किसी बड़े भारी महल में एक छोटा सा दीप लेकर पहुंचे हैं तो आप शुरुआत में सिर्फ उसका दरवाजा देखते हैं, उसका दालान देखते हैं। अंदर जाने के बाद आपको चाहिए कि आप हर चीज उस मंदिर की देखें और हर जगह दीप जलाएं और हर चक्र को आप देखें और हर चक्र का आनंद उठाएं। लेकिन ये धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, इसमें उतर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर्वसाधारण लोग आपसे कहीं अधिक अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब्बास करके एक महाशय है, उनका नौकर, वो कहते हैं बिल्कुल बुद्धिस्ट की अकल नहीं, पर सबसे पहले वही पार हुए। मोहम्मद पहले पार हो गए, बाद में बाकी लोग पार। वजह यह थी कि वो फालतू खुराफात में थे नहीं, सीधे साधे आदमी पट से पार है। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने दिमाग से इतने सींग निकाले हैं और उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उसके अंदर से बेचारी कुंडलिनी खोजती रहती कि भाई बाहर कैसे निकले, बाहर कैसे निकले। यही जो कोश है, जैसे कि आप जानते हैं एक तितली कोश को फोड़ के बाहर निकल आती, उसी प्रकार आपका पुनर्जन्म हो जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि आप एक द्विज हैं, 2 बार आपका जन्म हुआ, और उसी प्रकार आप एक चिड़िया को भी कहते हैं कि वो द्विज है, पक्षी भी द्विज है क्योंकि वो भी अपने अंडे से निकल आया। इसी प्रकार आपका जो व्यक्तित्व एक अंडा स्वरूप था, क्योंकि आप एक सारी दुनिया से कटे हुए अलग थे, वो जब पूरी तरह से आप जागरूक हो गए, आप में पूरी शुद्ध इच्छा जागरूक हो गई, तो आप पक्षी होकर के संसार में आ गए हैं। लेकिन जब पक्षी हो गए तो पहले आपको उड़ना सीखना, और उड़ना सीखने के बाद में आपको दूसरों को उड़ना सीखना। इस प्रकार कुंडलिनी का जागरण होते ही सहयोग घटित होता है। सहयोग का तत्व ही कुंडलिनी है। अगर कुंडलिनी के बारे में लोगों ने इतने खुलकर बात नहीं की, इसका मतलब नहीं कि आज भी न की जाए। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी ने ही यहाँ पर इतनी हिम्मत करके लोगों को बताया कि कुंडलिनी, 6ठे अध्याय में उन्होंने पहले मर्तबा कुंडलिनी का वर्णन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने भी किया था, लेकिन उसके बारे में इतना जनसाधारण के सामने उसका वर्णन नहीं। ऐसे देखा जाए तो कोई अगर मार्कंडेय को पढ़े कि जो 14 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी का वर्णन, यहाँ तक कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया गया। तो इस प्रकार अत्यंत गुह्य रूप से अपने यहाँ ये कार्य होता रहा
और उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा नानक साहब के जमाने में हुआ, जबकि कबीरदास जी ने पूरी तरह से कुंडलिनी का शास्त्र खोल कर सो क्या हम ये कहेंगे क्योंकि वेद में नहीं कहा गया था, क्योंकि भक्ति पुराण इसमें नहीं कहा गया था, इसलिए कबीर ने जो कहा वो गलत है? अब पहचान ये है कि जब आदमी मिलन में होता है तो एक विशेष स्थिति में होता है और उसका सब कहना बोलना सब एक मिलन में। जैसे कि मीरा जी है, वो तो भगवान के लिए रोती रहे क्योंकि उनको भगवान नहीं मिले। लेकिन कबीर कहते हैं 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोरा उड़ाऊंगा। ये कबीर की भाषा है, क्योंकि वो करते थे। नानक साहब भी हर तरह से जो भी उन्होंने कहा वो मिलन की बात। हमारे यहाँ वल्लभाचार्य करके बहुत बड़े एक महानुभाव हो गए हैं, जिनका संप्रदाय अभी भी वैष्णव करके है, पर वो लोग अभी पता नहीं कहाँ हैं वो वैष्णव। लेकिन जो वल्लभाचार्य ने अष्टछाप आदि लिखा, वल्लभाचार्य के पास जब सूरदास जी गए और उन्होंने अपना शुरू किया कि परमात्मा तू मुझे मिल जाए और रोना धोना, तो उन्होंने कहा काहे गिगियावत हो, क्योंकि वो मिलन में बैठे हैं। जो मिलन में बैठे रहते हैं उनके रोने धोने की बातें अच्छी नहीं लगती। वो मिलन में मजे में बैठे हुए हैं, जब तक पति नहीं आए तब तक उसकी घर में रोती बैठती, जब पति आए तब थोड़ी ना रोती बैठती। तो ये मिलन की बातें अब होती है और मिलन में एक आनंद है। इसका जो आनंद है सहज, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यह वर्णनीय है। ये इस कदर सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं कि लोग आए, मैं आपसे बताती हूँ कि एक साथ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, अब वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाऊँगा नहीं। मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया में लोग तुमको याद कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो भाई यही मन लग गया, मैं यहीं रहूँगा माँ, चाहे मुझे खाने को मिले ना मिले। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो सहयोगी है। कहले वो भी सब यहीं आ जाए, वो भी यहाँ आ जाए, क्योंकि वहाँ सहयोगी तो है लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं कि जहाँ सहयोग का मजा इतना उठाए जितना आप यहाँ उठा सकते। और एक साहब मुसलमान हैं, वो अल्जीरिया के, तो वो उनकी अम्मा ने कहा कि मैं तो हज जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हज जाने की क्या जरूरत है, हज करना है तो जाओ इंग्लैंड में जहाँ माता जी बैठे हुए हैं, वहाँ क्या हज में जाने का, वो समय बीत गया अभी माता जी के पास। तो वो वाकई हज करने इंग्लैंड चली। वो कहने जैसे मैं इंग्लैंड में आया, मैंने कहा हे भगवान मैं आ गया अच्छी जगह, यहाँ सारे सहयोगी एक दूसरे को देख के साथ इतना प्रेम उमड़ता, इतना आनंद आता। मैं तो देख देख करके लुभा जाए कि मेरे बच्चे इतने आपस में प्रेम से, इतने सौख्य से, इतने आनंद से सब साथ साथ है, एक ही बात है, एक तरीका है, एक ही समझ है। हाँ ये कभी कभी लोग कह सकते हैं कि ये लोग और जो होते हैं उनसे बिगड़ते हैं या उनसे नाराज हो जाते हैं या उनसे परहेज करें। परहेज नहीं करें तो क्या करें? अब साहब कोई आदमी है, उसको भूत ने खा लिया, अब वो आया और जबरदस्ती वहाँ आके बैठ गया, उसे परेशानी होती क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर कोई आदमी को भूत ने पकड़ा है। अब जैसे यहाँ कुछ दिन औरत आई थी, आपने देखा था, वो उसको भूत ने पकड़ा, वो आते साथ बेहोश हो गई। मैंने कहा भाई इसको यहाँ मत लाओ, यहाँ क्यों ला रहे हो? तो उन्होंने सोचा कि माता जी परहेज करे, उतने में वो धड़ से नीचे गिरी। दूसरे है कि जो आपने जो पकड़े हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आपने पकड़ हुई तो सहयोगियों को जैसे वो कोई गंदगी नहीं होती उस प्रकार। एक आदमी है शराबी है, दवा भी है, उसके सारा चित्त बाहर है, तो जैसे कोई गंदे आदमी से घृणा नहीं हो जाती वैसे हो जाती, क्योंकि आप धर्म में आ जाते। पर वही आदमी चाहे कैसा भी बुरा हो, पर उसमें खोज हो परमात्मा की तो बस ठीक है। पर जिस आदमी ने खोजी गंदगी की है, उस आदमी के साथ संबंध रखने का क्या मतलब लगता? कोई मतलब। ये जरूर है जो दुखी है, जो तकलीफ में है, उनसे एकतांता आती है, जिनको परेशानी है उनसे एकतांता आती है, उनके लिए मनुष्य करना चाहता है। लेकिन जो लोग दुष्ट हैं, राक्षस हैं, जिनका स्वभाव खराब है और जो जानबूझ करके अपने को खराब कर रहे हैं और दूसरों को भी खराब कर रहे हैं, उनके साथ संबंध करके हमारा क्या? जिस रास्ते जाना नहीं उससे चलना। इसलिए कभी कभी ऐसा जरूर महसूस होता है कि सहयोगी जरा भागते हैं लोगों से, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में
सामूहिक चेतना में वो महसूस करते दूसरे आदमी को, कहते भाई इनको जरा दूर। अभी हम आए तो एक साहब ने इतने जोर से मेरे पैर पे सर मारा कि मैंने कहा भाई कोई हद हो गई। और वो आदमी जिसने सर मारा तो इसमें एक भूत था, आकर के बहुत जोर से उन्होंने मेरे पैर पे सर मारा। तो मैंने कहा पैर नहीं छुआ। अब लोग कहेंगे माता जी पैर नहीं छुआ। अच्छा, अगर पैर छुआओ तो लोग कहेंगे माता जी पैर छुआ, नहीं छुआओ तो पैर नहीं छुआ। इस देश में तो किसी की अकल है ही नहीं, बस ये कि किसी तरह से किसी को क्रिटिसाइज कैसे करना। यहाँ पर हर आदमी, चाहे वो बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हो, कुछ भी जानता नहीं होगा, बस आकर के क्रिटिसाइज करता है। आपको इसमें क्या अथॉरिटी है? अगर आप धर्म में बैठे ही नहीं तो आप किसको क्रिटिसाइज करें? पर हमें अथॉरिटी है क्योंकि हम धर्म में बैठे, हम दूसरों के अंदर धर्म जागरूक करते हैं और हमें चाहिए। और हमारा ये अधिकार ही नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम बताएं कि ये लोग दुष्ट है, ये राक्षस है, ये खराब है, ये हमें बताना होगा। इसके लिए हम डरते, क्योंकि आपको बचाना ये हमारा कर्तव्य। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े हम करें। उसके लिए हमें कहीं किसी भी जंगल में जाना पड़े, कोई सी भी आफत उठानी पड़ेगी, आखिरी दम तक हम चाहेंगे कि हमारे जो खोजने वाले हैं, जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, उनके चाहत में जो भटक रहे हैं उनको हम बचाएं। उसमें चाहे लोग हमारा कितना भी अपमान करें, तकलीफ दें, उससे कोई मतलब। लेकिन आप लोग इसमें मत करें, ये हमारा काम। आप अपने को पा लीजिए, अपने आनंद को पा लीजिए, अपने स्वर्ग को पा लीजिए, अपने सुख को पा लीजिए। इसी में एक माता आज आखिरी दिन है, आपको छोड़ के जा रहे हैं। और इसी तरह से हर जगह चलते रहता है। हर जगह जिस दिन आते हैं तो खुशी होती है और जिस दिन जाते हैं तो दिल भरा। आपसे विनती है कि आपसे